हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये देखिए, आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाया है 6 to 12 मंथ के लिए। तो इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है, वो हमें ऊन जो यूज़ हुई है वो हमारी 140 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। और देखिए, जो इसकी लेंथ है, यहाँ से टोटल लेंथ है इसकी, वो 10 इंच है। ये देखिए 10 इंचेस। और इसकी जो चेस्ट है वो भी हमारी 9.5 इंच के अप्रॉक्स है। देखिए, तो ये 6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आजकल आपको मेरे वीडियोस पे यहाँ पे हिंदी का ये हिंदी में इंग्लिश में आपको ये सबटाइटल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि जहाँ वीडियो में काम हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। तो मुझे कंप्लेंट भी आई थी एक दो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से हटाना है। तो देखिए, आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये क्लिक किया हमने वीडियो पे, ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कैप्शन लिखा हो रहा है। तो ये जो कैप्शन है, इस पे हमें ये हिंदी लिखा है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है टर्न ऑफ कैप्शन। तो आप इसको कैप्शन को टर्न ऑफ कर देंगे तो वीडियो पे ये लिखा हुआ आना बंद हो जाएगा और आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, ये जो स्वेटर मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने वर्धमान कडल की यार्न ली है। और इसके लिए इसके साथ जो क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं वो 3 mm का क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास सेम यार्न नहीं है तो आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ सिर्फ 3 mm का क्रोशिया आप यूज़ कीजिएगा तो सेम नहीं आ पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप नॉट और 72 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। तो मैं 72 चेन्स बना लेती हूँ। तो देखिए, हमने ये 70 चेन्स बना ली हैं। अब देखिए, यहाँ से 1 2 और 3 चैन छोड़ेंगे और जो 4th वाला है उसमें फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चैन 3 हमने स्किप की है, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास टोटल चैन 3 को मिला के 68 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ठीक है, अगर आप काउंटिंग करते रहेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो काउंट करते हुए ही बनाइए। तो ये मैं 60 ये हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, ये हमने हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। हर एक चैन में 68 स्टिच है। अब देखिए, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, हमें काम कैसे करना है। ये जो बैक लूप है, फर्स्ट और लास्ट स्टिच नॉर्मल तरीके से बनेगा। नॉर्मली हम देखिए बैक लूप में काम करेंगे, ये बैक लूप में। ठीक है, ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया। अब जो सेकंड वाला है उसको हम बैक लूप में स्टिच बनाएंगे। ये बैक स्टिच है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ही स्टिच उठाना है, दो नहीं उठाने हैं। 10। अब देखिए, जो 11th वाला है, इसके बैक इस पे हम देखिए नॉर्मल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चैन 2 बनाएंगे। 1 2 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट वाला जो है, इसमें हम 12 डबल क्रोशिया हैं, उनको हम इस तरीके से बनाएंगे बैक लूप में। नेक्स्ट 12 1 2। तो मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये हमने कॉर्नर बनाया था फर्स्ट, उसके बाद 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो 13 वाला है उस पर देखिए नॉर्मल डबल क्रोशिया ही बनेगा, बैक लूप में नहीं बनेगा। तो 13 वाला जो स्टिच है, इस पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 2 चैन 2 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2।
ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा एक फ्रंट है, ये हमारा शोल्डर है। अब देखिए बैक के लिए हम बनाएंगे 20 जो स्टिच है उनके बैक लूप में स्टिच बनाना है नेक्स्ट 20 में। ये 1 2, तो यहाँ से हम 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे बैक लूप में। तो देखिए ये बैक के लिए हमने 20 स्टिच बना लिए। अब ये जो 21st वाला स्टिच है इसमें हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हुए ये नॉर्मल स्टिच दोनों स्टिच उठाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों। और देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। ठीक है, ये हमारा बैक हो गया। अब हम फिर दूसरा शोल्डर बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमें बैक वाले 12 जो स्टिच है उन पे एक एक बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए ये दूसरे शोल्डर के 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 2 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में बनाएंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 स्टिच ही बचने चाहिए। अगर आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये देखिए नेक्स्ट जो 10 स्टिच है हम 9 में बैक लूप में बनाएंगे और लास्ट वाला जो होगा उसको हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं। ये चैन 3 मैंने आपसे कहा था ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा। अब देखिए ये जो चैन 3 का ऊपर वाला जो आपको स्टिच दिख रहा है इसमें हम क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे, ऊपर वाली जो चैन दिख रही है, और डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ चैन 1 बनाई है, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, अब फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट हमने नॉर्मल बनाया है, बाकी हम बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2 बैक लूप में स्टिच बनाते हुए ये फर्स्ट वाला जो चैन 2 का स्पेस है यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ तक हमने स्टिच बनाई लास्ट वाले स्टिच के बैक लूप तक। अब ये देखिए ये चैन 2 का स्पेस है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और 2 डबल क्रोशिया वापस इसी में बनाएंगे, 1 2। ठीक है, और फिर देखिए ये बैक लूप में स्टिच बनाने हैं नेक्स्ट वाले स्टिच से बैक लूप में, यहाँ से स्टिच बनाने हैं और फिर यहाँ तक बनाने हैं। फिर यहाँ पे जो कॉर्नर है चैन 2 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्टिच आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाने की, यहाँ तक बनाएंगे। लास्ट वाला डबल क्रोशिया आपको दिख रहा है इसके बैक वाले स्टिच तक। फिर हमें ये चैन 2 है 1 2, तो इन दोनों के बीच में 2 डबल क्रोशिया, चैन 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये थर्ड वाली रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये थर्ड वाली रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये जो चैन 1 ये हमने लास्ट स्टिच है, ये चैन 1 से रो स्टार्ट की थी, चैन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच को नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टिच में ही स्टिच बनाना है। और फिर देखिए बैक लूप में स्टिच बनाएंगे और कॉर्नर पे देखिए कॉर्नर बनाएंगे। जैसे हम ये बना रहे कॉर्नर पे, जैसे हमने सेकंड रो बनाई है वैसे ही हमें कुछ रो बना लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए यहाँ पे हम चेस्ट नापेंगे, तो ये हमारी 9 इंच अप्रॉक्स हो रही है यहाँ तक, कॉर्नर से कॉर्नर तक। ठीक है, अब देखिए 9th वाली रो बनाएंगे, इसमें हमारे आर्म होल और बॉडी पार्ट को हमें डिवाइड करना है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए बैक लूप में स्टिच बनाएंगे और हर बैक लूप में स्टिच बनाते हुए ये फर्स्ट वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से स्टिच बनाने शुरू किए, बनाते हुए हम यहाँ आ गए, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। देखिए इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 का स्पेस है, 1
2। अब देखिए ये जो बीच के स्टिच हैं इन सब को छोड़ते हुए ये जो सेकंड वाला चैन 2 का स्पेस है यहाँ आ जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया हम इस स्पेस में बनाएंगे। 1 2। देखिए फिर से ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से बैक लूप में स्टिच बनाते हुए, हर एक स्टिच में बैक लूप में स्टिच बनाते हुए थर्ड वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ से हमने इस फर्स्ट आर्म होल जोड़ लिया, ये थर्ड वाले कॉर्नर पे आ गए हैं। अब ये जो थर्ड वाला कॉर्नर है इस पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है चैन 2 के स्पेस में। 1 2। फिर देखिए ये सारा स्पेस छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाला चैन 2 का स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2। अब यहाँ से हर एक स्टिच में बैक लूप में एक एक स्टिच बनाना है। तो ये बनाते हुए मैं रो के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए 9 वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए आपको फ्रंट जानने के लिए आपको देखना है हमारी फर्स्ट वाली रो कौन सी फिनिशिंग में है, ठीक है, यही हमारा फ्रंट रहेगा। जस्ट फर्स्ट वाली रो को चेक कीजिए आप। अब देखिए 9 रो हमने बना ली, 10th वाली बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और यहीं पे देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे नॉर्मल। अब हमें बैक लूप में स्टिच बनाने हैं जैसे हम बना रहे थे। यहाँ से हर एक स्टिच में ये देखिए यहाँ पे भी बैक लूप में स्टिच बनेंगे। मैं एक बार आपको यहाँ आके बता देती हूँ। तो देखिए ये आर्म होल पे आ गए, तो ना आर्म होल पे जो स्टिच है उनमें भी नॉर्मल बैक लूप में ही स्टिच हमें बनाने हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ से पूरा हमें यहाँ तक बनाना है। फिर देखिए वापस से हमें यही रो चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, टर्न हो जाएंगे। मैं एक बार बता ही दूंगी आपको, ये वाली रो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने 10th वाली रो भी बना ली है। ये देखिए अब यही हमें रो रिपीट करनी है, हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है जितनी हमें चाहिए। फिर लास्ट में बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। ये देखिए हम यहाँ से बनाते हुए इस तरफ आए, फिर हमने चैन 1 बनाया और वापस इस तरफ चले गए। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और बैक लूप में स्टिच बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ से चैन 1 बनाएंगे, फिर टर्न हो जाएंगे इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ हमें रो बनानी है। तो मैं रो इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ गले से लेके टोटल और यहाँ तक 22 रो बना ली हैं। अब हम 23rd वाली रो बनाएंगे। अब इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। चैन 2 हमारा फर्स्ट स्टिच रहेगा। अब यहाँ पे हम स्टिच नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले स्टिच से एक स्टिच हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्टिच हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर एक स्टिच हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक स्टिच बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। इस तरीके से देखिए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए राउंड में यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली ये फर्स्ट रो है, बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए ये चैन 2 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया जो हमारा था इसके बीच में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब चैन 2 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए चैन 2 बनाया हमने, 1 2 और इस तरफ टर्न हो गए। अब देखिए ये जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है इसको फ्रंट पोस्ट बना दीजिए और जो बैक से हमें दिख रहा है उसको हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो इसी तरीके से 1-2 रो और बनाऊंगी मैं, तो बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी रो बनाई हैं, ठीक है, बॉर्डर के लिए। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की जो हमने रो हैं वो 3 बनाई हैं, 3 रो बनाई हैं। अब देखिए ये जो चैन 2 मैंने आपको शायद बताना भूल गई थी। अब ये जो हमने चैन 2 से रो स्टार्ट की है, ये चैन 2 हमारा फर्स्ट स्टिच है। तो ये जो सेकंड वाली चैन है
इस पे देखिए इस तरीके से सेकंड वाली चेन पे क्रोशिया को डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बना के रो ख़त्म करेंगे। चेन 2 से स्टार्ट करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया से ख़त्म करेंगे। अब ये हमने टोटल 25 रो बना ली हैं ऊपर से लेके यहाँ तक। और देखिए इस धागे को हम इस तरीके से इसमें से निकाल देंगे। अब हम फ्रंट बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रंट बॉर्डर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो से आप देखेंगे कौन सा साइड फ्रंट है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला जहाँ से हमने स्लिप स्टिच बना के ख़त्म की थी रो, वहीं पे हमने धागे को ज्वाइन किया है और धागे को देखिए आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनेंगे। फिर एक सिंगल स्टिच हम नेक्स्ट यहीं पे थोड़ा सा आगे। अब देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली रो है, इसमें एक रो में एक ही स्टिच बनेगा। देखिए यहाँ बनाया 2, एक यहाँ बनाएंगे 3, एक नेक्स्ट वाली में बनाएंगे 4। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी ये लंबी डबल क्रोशिया वाली रो है। तो देखिए यहाँ पे 1, नेक्स्ट पे ये देखिए 2। तो एक रो में 2 स्टिच आ रहे हैं। एक रो में आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब 2 रो में आप 3 स्टिच भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके ज़्यादा स्टिच हो गए तो ये वाली जो पट्टी है वो इस तरीके से फैल जाएगी। अगर आपके स्टिच कम हो गए तो ये इस तरीके से सिकुड़ जाएगी। तो आपको बस इसको बैलेंस रखते हुए, इसका शेप ख़राब नहीं हो उतने स्टिच बनाने हैं। तो जितने स्टिच यहाँ बनेंगे उतने ही स्टिच हमारे यहाँ बनेंगे। तो मैं यहाँ बनाते हुए काउंट करके आपको बता दूँगी टोटल स्टिच मैंने कितने बनाए हैं। बनाते हुए देखिए यहाँ गले पे आ जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। स्टिच आपको देखिए बिल्कुल फ्रंट स्टिच से उठाने हैं, नहीं तो ये जगह दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मैं स्टिच बनाते हुए गले पे आ जाती हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला जो स्टिच है इस पे देखिए हम 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, सॉरी 3, 1 2 3, ठीक है। ये हमने इस पे 3 सिंगल स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए हम यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हमें बटन होल बनाने हैं, तो ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए गले पे सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरफ हमने 42 सिंगल स्टिच बनाए थे। कॉर्नर पे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब देखिए यहाँ पे आ गए कॉर्नर पे, यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1, दूसरी तरफ गले के यहाँ पे 1 2। तो 42 स्टिच ही हमारे वहाँ बनेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे चैन 2 बनाएंगे 1 2 और यहाँ से 1 2। ये देखिए एक तो ये वाला, एक ये वाला स्टिच की जगह छोड़ते हुए थर्ड वाला जो स्टिच आएगा हमारा उसमें सिंगल स्टिच बना देंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2 42 स्टिच ही हमारे यहाँ भी बनेंगे, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 8 सिंगल स्टिच बनाए हमने यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला बटन होल बनाने के बाद हमने 8 सिंगल स्टिच बनाए। ये 9th वाला बनाया। अब देखिए फिर से हम चैन 2 बनाएंगे 1 2 और यहाँ से 1 2 स्टिच की जगह छोड़ेंगे और थर्ड वाले से सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें हर 9th और 10th वाले स्टिच पे बटन होल का स्पेस बनाना है और यहाँ पे हमें 42 स्टिच ही टोटल बनाने हैं। तो इनको काउंट भी करते जाइएगा और बटन होल बनाते जाइएगा। तो इसको बना के मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम ये यहाँ लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ये लास्ट तक हमने बना लिया है। अगर यहाँ पे आपके एक आध स्टिच एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे 42 की जगह 43 हो गए,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके स्टिच नहीं होने चाहिए, तो इसमें और इसमें अंतर दिखाई देगा। अब देखिए ये अब लास्ट तक हमने बना लिया। यहाँ पे धागे को स्लिप स्टिच यहाँ से इसमें से निकालेंगे और धागे को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए वापस से हम धागे को यहीं से ज्वाइन करेंगे, फिर आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी इसमें जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी। फिर देखिए यहीं फर्स्ट वाले स्टिच से ही हम धागे को ज्वाइन करेंगे। धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं करना है, चैन 2 के स्पेस में एक एक दो हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। तभी मैं आपको यहाँ से बनाते हुए हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस यहाँ आ जाती हूँ, फिर यहाँ बता देती हूँ आपको। तो देखिए हाफ डबल क्रोशिया की रो हम यहाँ से बनाते हुए पूरा ऊपर से वापस यहाँ गले की दूसरी तरफ आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब ये एक एक हर एक सिंगल स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो चैन 2 के स्पेस में है इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2। फिर देखिए हर एक स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चैन 2 का स्पेस होगा उसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए इस रो को मैं पूरा कर लूँगी। तो देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया की रो हमने पूरी बना ली है यहाँ तक। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव के लिए हम धागा ये देखिए हम यहाँ बीच में से ज्वाइन करेंगे। ये 2 स्टिच हमारे इस तरफ जा रहे हैं, 2 स्टिच इस तरफ जा रहे हैं, इनके बीच में यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने चैन 2 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो एक ही वाला इस तरफ आ रहा है, ये देखिए ये और ये इस तरफ इनके बीच में। देखिए यहाँ से धागे को उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच इसको हम एक करेंगे 1 और देखिए जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ पे इसको एक करेंगे 2। इन दोनों को देखिए इन दोनों को एक किया हमने 2। अब एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे, बैक लूप में स्टिच बनाना है। एक स्टिच यहाँ बनाएंगे। अब बैक लूप में स्टिच बनाते हुए ये देखिए यहाँ से ये फर्स्ट 2 स्टिच को हमने एक किया। अब बैक लूप में स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लास्ट ये वाला और ये स्टिच हमने एक किया था। फिर यहाँ पे चैन है, यहाँ से स्टिच बनाने शुरू किए थे। अब देखिए हमने यहाँ तक स्टिच बना लिए हैं। अब ये और ये स्टिच हमें एक करना है। तो 1 और ये वाला जो स्पेस है 2। इन दोनों को एक किया। अब देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया ये 2 स्टिच को एक किया था, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब चैन 3 जो है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। आपको रो का ध्यान रखना है, हमारी ये वाली रो ऐसी है तो ये अंदर की तरफ आनी चाहिए। अब इस तरफ टर्न करना है, ये देखिए, और ये नेक्स्ट वाले स्टिच से बैक लूप में स्टिच बनाना है। स्टिच काउंट कर लीजिएगा, देखिए 1 2। यहाँ से ये स्टिच बनाते हुए हम वापस यहाँ आ जाएंगे। मैं आपको एक बार स्टिच काउंट करके बता दूंगी हमारे कितने आए हैं। तो देखिए यहाँ से हम बनाते हुए हर एक स्टिच में एक एक स्टिच यहाँ आ गए। अब देखिए ये हमारे 42 स्टिच यहाँ हो रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे हमने चैन 3 बनाया था, ठीक है, चैन 3। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। आप इसमें एक्स्ट्रा स्टिच मत बनाइएगा। यहाँ पे हमने जब स्लिप स्टिच से अटैच किया था तो चैन 3 बना के हमने स्टार्ट की थी रो। तो अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिच बनाते हैं तो ये आपका स्टिच हर बार बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने चैन 3 बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 42 स्टिच हो रहे हैं। अब जो थर्ड वाली चैन है 1 2 3, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से चैन 3 से स्टार्ट करेंगे
1 2 3 चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। आते वक्त हमें इसमें अब नहीं दिखेगा आपको एक्स्ट्रा स्टिच, पहले हमें दिख रहा था, अब नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक स्टिच बनाएंगे, फिर थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब चैन 3 हमने बनाया, इस तरफ टर्न हो गए। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से बैक लूप में स्टिच बनाएंगे और स्टिच काउंट करते रहिएगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, कहीं किसी रो में आप बनाते हुए आगे चले गए फिर वापस आपको शेप ख़राब हो जाएगा इसका, फिर आपको आके वापस देखना पड़ेगा। तो यहाँ से बैक लूप में स्टिच बनाते हुए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, यहाँ बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे वापस। तो देखिए ये स्लीव की थर्ड वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए, यहाँ तक हमने स्टिच बनाया। अब ये जो चैन 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, फिर चैन 3 बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे और फिर बैक लूप में स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें कुछ रो बना लेनी है, फिर मैं आपको आगे बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव में 13 रो बना ली हैं। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट 2 स्टिच हैं, ये देखिए फर्स्ट, ये इन दोनों को एक साथ उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 1 नॉर्मल बनाएंगे इसको, नेक्स्ट वाले को, दूसरे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2, फिर थर्ड इसको नॉर्मल बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फोर्थ इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो 5th और 6th वाला है इन दोनों को एक साथ पीछे की तरफ लेंगे और डबल क्रोशिया फ्रंट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से हमें 4 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच बनाने हैं, 1 2 3 4 बैक पोस्ट आया है 4th वाला। अब जो नेक्स्ट 2 हैं 5th और 6th, इन दोनों को फ्रंट में लेते हुए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास 42 स्टिच थे यहाँ पे जब हमने सेकंड रो स्टार्ट की थी उसके बाद। तो इस रो को मैं पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए आ गए। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच हमारे नॉर्मल फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बने और एक हमारा ये चैन 3 का जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था वो। तो हर के बीच में 4 स्टिच हैं, उसके बाद 5th 6th वाला स्टिच को हमने 2 को 1 किया है। अब देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट स्टिच है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें 2 रो बनानी है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारे स्टिच कम कर दिए, अब हमें नॉर्मल फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाना है। तो मैं 2 रो बना लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 रो बनाई हैं। फर्स्ट वाले में स्टिच हमने घटाए थे, उसके बाद 2 रो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच की हमने बनाई हैं। अब एक रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए जो लास्ट वाली रो है इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। चैन 2 से स्टार्ट करेंगे, चैन 3 नहीं बनाएंगे, स्टिच लंबे हो जाएंगे, स्टिच छोटे हैं इसलिए। ये हमने चैन 2 बनाया। अब देखिए फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। धागे को हमने ये देखिए क्रोशिया को से धागे उठाया स्टिच को और तीनों से एक साथ स्टिच निकाल दिया, 1। ऐसे नेक्स्ट वाला बनाएंगे। अगर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी और अगर हम सिर्फ इतना ही छोड़ देंगे तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए मैं हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो इस रो को मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए ये हमने बटन लगा दिए हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने फ्लावर बनाया है, तो मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 यहाँ बनाए हैं, एक ये बना दिया है, एक यहाँ बनाना आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से ये फ्लावर बनाने हैं। ये देखिए आमने सामने ही बनाना है। देखिए यहाँ से हम ये छोटा छेद है इसमें से सुई को डालेंगे और यहाँ पे हमें गांठ नहीं लगानी, गांठ हम लास्ट में लगाएंगे। तो ये धागे को इसी तरीके से ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। और ये यहीं से देखिए सुई को हम थोड़ा आगे की तरफ डालेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरीके से लपेट देंगे।
और ये इसको इस तरीके खींच लेंगे। अब ये जो सुई है इसको हम यहाँ से डालेंगे और देखिए दूसरी पेटल बनाने के लिए यहाँ निकाल लेंगे। थोड़ा हल्के हाथ से बनाइएगा। अब ये फिर वापस से फिर देखिए फिर यहाँ से हम यहीं से क्रोशे को डालेंगे और थोड़ा दूरी पर मैं यहाँ 5 फ्लावर की पेटल बना रही 5 पेटल का फ्लावर बना रही हूँ। आप 6 का बना सकते हैं, 7 का बना सकते हैं। ये देखिए ये फिर यहीं से हम क्रोशे को सुई को वापस से डालेंगे और फिर यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे छेद बड़े बड़े हैं इसके, तो थोड़ा सा आप ढीले हाथ से बनाइएगा बस। अब देखिए यहाँ से हम फिर से ये देखिए यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये 3rd वाली पेटल बनाएंगे। फिर धागे को इस तरीके से डालेंगे, ये 3rd। फिर सुई को हम देखिए यहीं से डालेंगे और दूसरी जगह से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप एक सेम चीज से बनाइए स्टार्टिंग पेटल की, तो अच्छा फ्लावर बनेगा। 3rd और यहाँ पे हमें टाइट नहीं करना, नहीं तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ये 4, फिर यहाँ से हम सुई को डालेंगे और फिर वापस यहीं से निकालेंगे। और देखिए ये 5th वाली, ये देखिए 5th वाली पेटल। अब ये सुई है इसको हम यहाँ से डालेंगे और देखिए पीछे की तरफ निकाल लेंगे। अब ये जो फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा धागा छोड़ा था और ये लास्ट वाला जो धागा है इसकी हम यहाँ पे गांठ बांध देंगे और अंदर की तरफ आपको धागों में डाल के इसकी फिनिशिंग अच्छे से कर देनी है जिससे ये खुले नहीं। ठीक है, तो अब मैं इस स्वेटर की फिनिशिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये हमारा बनने के बाद कैसा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा फ्लावर। तो देखिए मैंने इसमें ये फिनिशिंग कर ली है और देखिए हमारा स्वेटर बन गया है और देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।